हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए दोस्तों, यूके ट्रिपल एससी ने एक बम्पर वैकेंसी रिलीज कर दी है। टेक्निकल बैकग्राउंड वाले जो भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है। अगर आप भी सपना देख रहे हैं उत्तराखंड के इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में अनुदेशक बनने का, तो ये नोटिफिकेशन आपके लिए ही है। तो आज आप देख सकते हैं 16 फरवरी को ही नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है और ऑनलाइन जो आप आवेदन कर पाएंगे 25 फरवरी से कर पाएंगे। इसका 16 मार्च इसकी लास्ट डेट रहेगी भैया। इसके बाद इसमें करेक्शन का मौका मिलेगा आपको 20 से 22 मार्च, और जून 2024 में इसकी लिखित प्रतियोगी परीक्षा होने अनुमानित है। ठीक है, तो 370 इसमें टोटल पोस्ट है भाई, जो कि राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अनुदेशक, जो कि इंस्ट्रक्टर बोला जाता है जिसको, उन पदों के लिए है। लेवल 7 की पोस्ट है और एक बहुत अच्छी पोस्ट है अगर टीचिंग बैकग्राउंड में जो लोग जाना चाहते हैं। और ये सभी के लिए भर्ती है, जिन लोगों का ग्रेजुएशन है इंजीनियरिंग में, जिन लोगों का डिप्लोमा है, या जिन लोगों ने आईटीआई भी किया है। तो कुछ टर्म एंड कंडीशन है, उसके बिहाफ पे पूरी यहाँ पे विज्ञप्ति जारी की गई है। ठीक है, तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें देखिए विद्युत कार की वैकेंसी है, जो कि अनुदेशक यानी कि जो इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रीशियन। ठीक है, इसमें 28 पोस्ट आपकी डायरेक्ट है और 47 पोस्ट यहाँ पे एनटीसी और एनटीए वालों के लिए, जो हमारा नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होता है, एनएसी होता है, माफ कीजिएगा, इनके लिए रिजर्व की गई है। लेवल 7 की पोस्ट है, 21 से 42 एज होगी इसमें। क्वालिफिकेशन देख लो भैया, इसमें सबसे पहले क्या बोल रहा है क्वालिफिकेशन, या तो आपके पास इलेक्ट्रिकल या इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ डिग्री होनी चाहिए, या तो आपका बीटेक होना चाहिए और संबंधित क्षेत्र में 1 साल का अनुभव होना चाहिए। दूसरा, या तो आपके पास इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए और साथ ही संबंधित क्षेत्र में 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अगर ये भी नहीं है जिसके पास, तो तीसरी यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन है, जिन लोगों ने इलेक्ट्रीशियन में आईटीआई किया है और आईटीआई करने के साथ साथ उनके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है, यानी कि जो उन्होंने एनसीवीटी पास किया है, और उसके साथ साथ आपका इसमें 3 साल का अनुभव आपके साथ होना चाहिए। यानी कि जो केवल आईटीआई है और आईटीआई का इंस्ट्रक्टर बनना चाहता है, तो उसका संबंधित ट्रेड में आईटीआई होने के साथ साथ 3 साल का एक वास्तविक एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फेक हो, ठीक है, आपने वास्तविक इंडस्ट्रियल काम किया होना चाहिए, या किसी प्राइवेट आईटीआई में आपने पढ़ा हो, या कुछ भी ऐसा हो। अगर आपके पास ये चीज़ें हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगली जो पोस्ट है फीटर की, बहुत ज़्यादा वेटिंग में रहते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें लोग इसके लिए क्वालिफाइड रहते हैं फीटर के लिए, और सबसे ज़्यादा वैकेंसी भी आती है इसमें। 40 पोस्ट है इसमें डायरेक्ट वैकेंसी के, और इसके बाद एनटीसी वालों के लिए 30 वैकेंसी है, यानी कि 70 वैकेंसी टोटल है भाई। इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन है, या तो मैकेनिकल में आपका डिग्री होनी चाहिए आपके पास, या मैकेनिकल में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, पॉली होनी चाहिए, साथ ही 2 साल का एक्सपीरियंस, या आपका भैया फीटर में आपने आईटीआई की है 3 साल के वर्क एक्सपीरियंस के साथ, तो आप इसको भर सकते हैं। इसके अलावा देखिए डीजीटी के अंदर एक प्रमाण पत्र आता है, जो कि राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षण मानक प्रमाण पत्र होता है। अगर जिसके पास ये एनसीआईसी प्राप्त प्रमाण पत्र है, तो भाई वो आराम से फॉर्म को भर सकता है। ठीक है, आईटीआई के साथ, जिनके पास आईटीआई के साथ ये प्रमाण पत्र है वो लोग भी इसको भर सकते हैं। बाकी देखिए इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की पोस्ट है, इसमें भी सेम जो ट्रेड है, सेम क्वालिफिकेशन है। यानी कि जो ये फॉर्म आया है अभी अनुदेशक वाला, इस फॉर्म को बीटेक वाले भी भर सकते हैं, डिप्लोमा पॉलीटेक्निक वाले भी भर सकते हैं, आईटीआई वाले भी भर सकते हैं, बशर्ते जो इसमें कंडीशंस दी गई हैं एक्सपीरियंस वाली और जो प्रमाण पत्र वाली वो फुलफिल कर ले, तो सभी लोग इसको भर सकते हैं। ठीक है, वेल्डर की वैकेंसी है भाई। इसके बाद देखिए इसमें अनुदेशक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की वैकेंसी है। अनुदेशक जो होता है कला और गणित, क्योंकि आईटीआई में कला और गणित का भी पीरियड होता है, तो इसमें भी भाई क्वालिफिकेशन सेम मांगी गई, या तो बीटेक होना चाहिए, या पॉलीटेक्निक होना चाहिए, या आईटीआई होनी चाहिए, किसी भी ट्रेड में चलेगा इसमें तो। ठीक है, और इसके बाद ड्राफ्ट्समैन का भी देखिए, ड्राफ्ट्समैन को सिविल इंजीनियरिंग वाले भर सकते हैं, बीटेक वाले भी, डिप्लोमा वाले भी, और जिन्होंने ड्राफ्ट्समैन से आईटीआई की थी 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो भर सकते हैं आप लोग भी। इसके बाद देखिए अनुदेशक फैशन डिजाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी है, यानी कि जितने भी आईटीआई में ट्रेड्स होती हैं, मशीनिस्ट हो गया, इसके अलावा स्विंग टेक्नोलॉजी हो गई, सिलने वाली जो महिलाएं होती हैं जिसके लिए केवल, मैकेनिक मोटर व्हीकल हो गया। ठीक है, जितने भी आईटीआई में ट्रेडें होती हैं, देखिए जो आजकल नई एक ट्रेड है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस, कोपा की ट्रेड होती है कंप्यूटर ऑपरेटिंग वाली, इन सभी जितने भी ट्रेड्स होते हैं इनमें वैकेंसी निकली हुई है यहाँ पे इंस्ट्रक्टर की। और अगर आप जिसमें भी फिट बैठते हैं, आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है आप उसको भर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप भर लीजिएगा भैया। जो भी लोग लेवल 7 की जॉब चाहते हैं और टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, उनका टेक्निकल बैकग्राउंड थोड़ा मजबूत है, तो उन लोगों के लिए आईटीआई टीचर बनने का ये जो सपना है बहुत अच्छा है, और एक अच्छा मौका मैं बोलूँगा, क्योंकि आईटीआई की जो जॉब है काफ़ी अच्छी जॉब है, सिटिंग जॉब है, और एक रिकॉग्निशन वाली जॉब है। काम वर्कलोड भी जो होता है ठीक ठाक होता है, इतना नहीं होता। ठीक है, तो भर लीजिएगा जो भी, और कुछ भी इससे डाउट हो, कुछ भी आपका क्वेरीज हो इसके संबंध में, तो आप लोग ज़रूर
कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, या आप लोग मैसेज भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है। बाकी देखिए भैया, क्लासेस मैं नहीं दे पा रहा हूँ, रीज़न यही है कि आजकल थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी विकार की वजह से और कुछ बोलने में दिक्कत होने की वजह से मैं यहाँ पे क्लास आपको नहीं दे पा रहा, इसीलिए क्लास होल्ड है। 10 दिन आज हो चुके हैं, मैं कंटिन्यू करूँगा जल्दी ही, अब रिकवरी है, ठीक है। तो वायरल वगैरह कुछ हो गया था जिस वजह से मुंह पे इन्फ्लेमेशन अटैक हुआ, जिससे बोलने में दिक्कत हो रही है, क्लास इसलिए रिकॉर्ड में नहीं कर पा रहा था। अभी भी मैं बड़ी मुश्किल से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन साझा कर रहा हूँ, आप लोग थोड़ा धैर्य बनाए रखें, जल्दी ही वापसी होगी और आप सभी लोगों से अपने अनुभव और जो भी आगे की परीक्षाएं हैं उनके संबंध में आपको सहयोग किया जाएगा। आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहें, और जो भी लोग इस फॉर्म को भरना चाहते हैं एलिजिबल हैं, और जो भी नए फॉर्म आए हैं अभी उत्तराखंड पुलिस एसआई का भी चल रहा है, उस फॉर्म को भी भर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। मैं आपको जल्दी मिलता हूँ दोस्तों। इस फॉर्म को वही लोग भर सकते हैं भैया, देखिए, जिनका या तो उत्तराखंड राज्य में सेवायोजन में रजिस्ट्रेशन है, यानी कि किसी का एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में अगर रजिस्ट्रेशन है, केवल वही आदमी इस फॉर्म को भर सकता है। दूसरा, अगर किसी के पास उत्तराखंड का स्थायी निवास है, मूल निवास है, केवल वही इसको भर सकता है। या तीसरा, जिसने उत्तराखंड से हाई स्कूल इंटर की शिक्षा प्राप्त की है। 3 टर्म एंड कंडीशन है उत्तराखंड ग्रुप सी के फॉर्म को भरने की, इनमें से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल करता है अभ्यर्थी, तो वो इस फॉर्म को भर सकता है, ठीक है। बाकी यार, कोई भी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड या कुछ भी आपका डाउट क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मुझे बोलने में थोड़ा तकलीफ है, इस वजह से मैं लंबा सेशन नहीं कर पाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।